इस वक्त आपको राजधानी रायपुर लिए चलेंगे। साय कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद में इसे ब्रीफ किया जा रहा है। डिप्टी सीएम इस वक्त बता रहे हैं कि क्या निर्णय लिए गए। और इसी तरह बोडला विकास खंड में कवर्धा जिले में जिला कबीरधाम में ही बोडला विकास खंड में ग्राम पंचायत चंडालपुर है, तो चंडालपुर का नाम चंदनपुर किया गया। तो आज की कैबिनेट में बहुत ही ऐतिहासिक ये 3 निर्णय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा हुआ। ऐसे ही कबीरधाम जिले में कवर्धा तहसील के अंतर्गत आने वाले गधा भाठा का नाम सोनपुर किया गया। कबीरधाम जिले के बोडला विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम चंडालपुर का नाम चंदनपुर किया गया। कैबिनेट में यह अंतिम रूप से आज पारित हो गया। इसके अतिरिक्त पुरखौती मुक्तांगन जो है नया रायपुर के पास, आपने देखा होगा ट्राइबल म्यूजियम अभी नया बना हुआ है, बस वहीं पर एक और बड़ी संस्था कलाग्राम की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 10 एकड़ की भूमि की आवश्यकता थी और उसका आज देने का निर्णय किया गया। तो उसी स्थान पर वहीं पर ट्राइबल म्यूजियम भी होगा, वहीं पर पुरखौती मुक्तांगन होगा और वहीं पर यह कलाग्राम होगा। ऐसे नए रायपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संस्कृति को संजोने के लिए, हमारे सारे कला की विविध विधाओं को जानने और एक स्थान पर देखने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्थान होने वाला है। एक तीरंदाजी अकेडमी की भी के लिए भी 13.5 एकड़ लगभग ज़मीन को आज नए रायपुर का दिया गया, निःशुल्क दिया जा रहा है एकेडमी को, ताकि वहाँ पर वो तीरंदाजी का भी स्पेस बन जाए और 2036 में छत्तीसगढ़ से हम तीरंदाजी में मेडल लेकर आ पाएँ ओलंपिक में। इसके लिए भी ये कोशिश की गई है और स्टेडियम के ठीक पास में ही यह स्थान है जिसको दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में किफ़ायती जन आवास नियम 2025 का अनुमोदन आज के कैबिनेट में किया गया। और ये किफ़ायती जन आवास का विषय ये है कि 600 स्क्वायर फीट से लेकर के 900 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट, ये और उसमें ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर पर भी निर्माण किया जा सकता है। ये बिल्डर और जो बायर है उन दोनों के बीच का विषय होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये किया जा सकता है और शहरी क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। इसमें 2 एकड़ से लेकर के 10 एकड़ तक की ज़मीन के लिए ये इसमें इसका अनुमोदन हो जाएगा। तुरंत ही इसमें अनुमति मिलेगी। इसमें कोई प्रपंच वैसा प्लॉटिंग वाला वैसा कॉलोनी वाला नहीं होगा और पुराने नियमों से काफ़ी रिलैक्सेशन इसमें किया गया है। बहुत सारी जगह जो खाली छोड़ने पड़ते थे उसकी जगह कम जगह छोड़ना पड़ेगा, अर्थात एक व्यक्ति जो बिल्डर है वो उसमें 25% और अधिक प्लॉट और मकान बना पाएगा। इसको ये कर लिया गया है, लेकिन ये प्लॉट का साइज 600 से 900 स्क्वायर फीट ही होगा, ताकि वो हमारे उस वर्ग के लिए जिसको अभी घर प्राप्त करना है उस वर्ग के लिए वो उपयुक्त हो सके। तो 600 स्क्वायर फीट से 900 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर मिलाकर वो 2500 स्क्वायर फीट का भी मकान हो सकता है। अब वो उन दोनों के बीच की आपस की डीलिंग होगी, परंतु 2 एकड़ से 10 एकड़ तक की ज़मीन अगर कोई बिल्डर, अगर कोई व्यक्ति जो ज़मीन का मालिक भी होगा, इस दिशा में करना चाहेगा काम को, तो वो कर सकते हैं और इसके लिए ज़्यादा कानूनी प्रावधान नहीं होंगे, उनको ही अनुमति मिल जाएगी और इसकी प्लॉटिंग करके और वो लोगों को प्लॉट उपलब्ध करा सकते हैं। ये बड़े प्लॉट्स के लिए नहीं है, ये विलास के लिए नहीं है, ये 600 स्क्वायर फीट से लेकर 900 स्क्वायर फीट जो ऐसे लोग हैं जिनको तुरंत अभी अब मकान खरीदना ही है। हाँ, हम एक EWS कहते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लोग अपन कहते हैं, उन लोगों के लिए ये है। तो एक बहुत अच्छी पहल है जिसको ये किया जा रहा है। इसमें सारे ही भूखंड होगा और सारी ही अन्य व्यवस्थाओं की चिंता इस पूरे प्रावधान में की गई है, परंतु तुरंत ही उसको बनाया जा सकेगा और ज़्यादा वो बना पाएंगे ताकि उसका मूल्य कम रहे और लोगों के बीच में ये हो सके। छत्तीसगढ़ में युवाओं को सम्मान देने के लिए कोई प्रावधान अब तक थे नहीं और विष्णुदेव जी की सरकार ने पहली बार छत्तीसगढ़ के युवाओं को विभिन्न विधाओं में सम्मानित करने के लिए योजना बनाई है। युवा रत्न सम्मान योजना यह प्रारंभ किया गया है। यह आज की कैबिनेट के माध्यम से प्रारंभ होता है। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के माध्यम से व्यक्ति को भी, एक युवा को भी और एक संस्था को भी, दोनों को ही सम्मानित किया जा सकता है। 1 लाख और 2.5 लाख रुपए तक का
ये विषय होगा। बाकी शॉल श्रीफल मंच पर सम्मानित करने की प्रक्रिया अलग होगी और इसमें सामाजिक, साहित्यिक, नवाचार, खेल, शिक्षा, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कला, संगीत तथा लोक कला के क्षेत्र में ये सम्मान, युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा। और ये दिन का दिवस निर्धारित करके, कार्यक्रम करके सारे लोगों के बीच में दिया जाएगा। और मीडिया का भी है तो आपका भी इसमें विषय समाहित होता है। और भी आपको ध्यान कुछ आएगा तो आप कालांतर में ज़रूर ध्यान दिलाएं। विष्णुदेव जी की सरकार पालनहारी सरकार है और वो उस सारे विषयों पर ज़रूर आगे बढ़कर काम करेगी। एक थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि महिलाओं और बाल विकास के क्षेत्र में केवल महिलाओं को ही अवसर होगा कि वो इस पर कॉम्पीट कर सकें। थोड़ा अभी इसको रिस्ट्रिक्शन इसलिए रखा गया कि महिलाएं अगर उस दिशा में आगे बढ़ती हैं तो अच्छा हो सकता है, ये सोच करके। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए आदि आदि इस विषय के साथ है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ कोच के पद बहुत सारे रिक्त थे। 94 कुल पदों में से 84 पद रिक्त थे और उसका कारण ये था कि हमको मैंने राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान से डिप्लोमाधारी, डिग्रीधारी लोग नहीं मिलते थे और इसलिए 1 साल के लिए इसको रिलैक्स करके कंपटीशन की और सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जो भी स्थानीय हमारे लोग होंगे उनको इसमें कंपटीशन के माध्यम से लिया जाएगा, कोच के रूप में लिया जाएगा। तो 1 साल वो शिथिल करके उसको लेने की प्रक्रिया है, लेकिन शिथिलीकरण सिर्फ 1 साल का है। छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 का भी अनुमोदन किया गया है, जिससे विभिन्न हमारे पर्यटन के क्षेत्रों में उसके आसपास में रहने वाले लोग अपने होम स्टे को डेवलप कर पाएँ। उसके लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधान, पर्याप्त बजटरी प्रोविज़न करके उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये आप लोगों ने ट्रांसपेरेंटली लागू किया, क्या उसमें शिक्षक भी शामिल रहेंगे? यूट्यूब की तरफ चल रहा है, 14 जिलों में ही वो प्रक्रिया। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अतिरिक्त गैर शिक्षकीय कार्य के लिए जो लोग हैं अधिकारी कर्मचारी वो सम्मिलित होंगे। सर, ये ऑपरेशन सिंदूर के लेकर 2 कांग्रेस नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, कैसे देख रहे हैं उनके बयान जिस तरीके से आ रहे हैं? मैं देखा नहीं हूँ किसके ऊपर क्या दर्ज हुआ है, मैंने बहुत ही गलत किया होगा तो। अच्छा, ईडब्ल्यूएस का जो निर्णय आज का कैबिनेट का है, क्या ईडब्ल्यूएस के लिए जो जमीन आरक्षित बिल्डर को रखना होता था उसका है या अतिरिक्त तो नहीं, ये नया प्रावधान है। 2 एकड़ से 10 एकड़ की जमीन पर आप या मतलब जो भी वो मैप बना करके और 600 स्क्वायर फीट से 900 स्क्वायर फीट उससे बड़ा प्लॉट हो नहीं सकता, इसलिए हमने तो बड़े फैसलों की जानकारी जो कैबिनेट में लिए गए हैं उनकी जानकारी ये करके डिप्टी सीएम विजय शर्मा दे रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला, कर्मचारियों के ट्रांसफर 6 जून से खुल रहे हैं। 3 जगहों के नाम बदले गए हैं। दामाखेड़ा कबीर धर्मनगर के नाम से जाना जाएगा। ये जो 3 जगहों के नाम थे इसको लेकर आपत्ति थी। चंडालपुर चंदनपुर के नाम से जाना जाएगा। दामाखेड़ा कबीर धर्मनगर होगा। आवश्यकता भविष्य में नहीं। तो 3 जगहों के नाम बदले जाएंगे और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी पाबंदी हट गई है। 6 जून से छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के ट्रांसफर खुल गए। बीते दिनों जो कुछ बड़े निर्णय थे उन पर मोहर लगी है। 3 नाम बदले जाएंगे, इस पर मोहर लगी है। बड़े फैसले आप देख रहे हैं। 3 जगहों के नाम जिनको बदलने का फैसला हुआ, चंडालपुर चंदनपुर होगा, दामाखेड़ा कबीर धर्मनगर होगा, गधा भाटा का नाम सोनपुर रखा गया है। नवा रायपुर में 10 एकड़ में कलाग्राम बनेगा। कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक हटेगी। 6 जून से ट्रांसफर हो पाएंगे। ये बड़े फैसले हैं साय कैबिनेट ने लिए हैं। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अभी खत्म हुई मीटिंग की जानकारी दे रहे हैं। जिन बड़े फैसलों पर मोहर लगी है उनकी जानकारी दे रहे हैं। प्रदेश में 6 जून से तबादले हो पाएंगे। एक बड़ा निर्णय जिसका कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। कैंपों के साथ राशन की दुकान, सीएससी सेंटर, ये कहते हैं आपका आंगनबाड़ी, प्राइमरी स्कूल, ये तो है ही, अभी भी चल रहे हैं। ये विधिवत उसी में समाहित होंगे और लघु वनोपज के प्रसंस्करण के केंद्र होंगे। मैं आपसे इसलिए भी कह रहा हूँ कि आईआईटी भिलाई के साथ हम लोगों ने हमारे महिला स्व सहायता समूह ने SRLM में
अनुबंध अभी आने वाले समय में होने वाला है। तो बस्तर में मिलने वाला कोई भी लघु वनोपज है वो क्या क्या बन सकता है। मान लीजिए ए लघु वनोपज है तो A1, A2, A3, A4 बन सकता है। बी लघु वनोपज है तो वो B1, B2, B3 बन सकता है। ए से A1 बनने का प्रोसीजर और उसकी मशीनरी IIM भिलाई डेवलप करेगा। ए से A2 बनने के लिए, बी से B1 बनने के लिए, बी से B2, ये सब IIM भिलाई उसको डेवलप करेगा। और ये सारी ही चीज़ें उन सारे स्थानों पर रहेंगी। इसी का प्रशिक्षण लोगों को दिया जाएगा और उन्हीं का वनोपज है, उन्हीं का जंगल है, उसी जंगल से अपने ही वनोपज का प्रसंस्करण करके वो सुख से जीवन जी पाएंगे। मैं ऐसा सोचता हूँ। एक सवाल है, बहुत रिलेवेंट है। युक्तियुक्तकरण का बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, लेकिन अब कई सारे शिक्षक हैं जो कोर्ट चले गए हैं इस विषय को लेकर। दूसरी तरफ युक्तियुक्तकरण शिक्षकों के कोर्ट जाने का मामला अलग है। युक्तियुक्तकरण के संदर्भ में मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ आपको कि विपक्ष के माध्यम से जो भ्रम फैलाया जा रहा है, भाई 10,000 स्कूल बंद होने की बात कहते हैं, एक स्कूल बंद नहीं हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल एक प्रेमाइसेस में है, एक प्रीमाइसेस में है, उसमें 2 हेडमास्टर थे, अभी एक हेडमास्टर होगा। भाई दूसरा हेडमास्टर, उसका पद खत्म नहीं हो गया, उसकी नौकरी नहीं खत्म हो गई, वो कहीं और जाकर पदस्थ हो जाएंगे। एक प्रीमाइसेस है, 10,000 ऐसे स्कूल हैं कि एक प्रीमाइसेस में प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल है, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी है, उसमें 2-2 प्रिंसिपल थे, तो एक एक प्रिंसिपल किया गया। भाई अब वो एडमिनिस्ट्रेशन एक जन देखेंगे, ठीक भी है। अब एक देखेंगे तो उसमें 10,000 जो खाली हुए वो अन्य स्थानों पर पदस्थ कर दिए गए, और वही हमारा युक्तियुक्तकरण का मामला। तो ये स्कूलों में 166 स्कूल ऐसे हैं। वह भी आपको मैं बताऊं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो 2 प्राइमरी स्कूल, अगर उनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है और दूसरे प्राइमरी स्कूल के दर्ज संख्या 10 से कम है, तो 10 से कम वाले को बंद करके एक साथ लाया गया, तो उसके शिक्षक भी उधर मिल गए और स्टूडेंट्स भी इधर आ गए। 10 से कम, 11 हो गए तो नहीं होगा बंद। शहरी क्षेत्र है, 500 मीटर के दूरी अगर है, 2 प्राइमरी स्कूल है 500 मीटर की दूरी में, और यहाँ पर 10 से कम संख्या है एक प्राइमरी स्कूल में, तो उस स्कूल के को दूसरे स्कूल के साथ मर्ज किया गया, तो शिक्षक भी मिल गया उसमें, और 10 संख्या भी आ गई। 2-4 शिक्षक होते हैं भैया, 10 लोगों के बीच 4 शिक्षक, इससे अच्छा दूसरे के साथ होगा तो वहाँ शिक्षक और छात्रों की संख्या उचित आ जाएगी। इस अभिप्राय से किया गया। तो ऐसे 166 स्कूल हैं सिर्फ, जो आसपास 500 मीटर या 1 किलोमीटर में 10 की दर्ज संख्या से कम दर्ज संख्या वाले स्कूल हैं जो जोड़े गए हैं। बाकी 10,000 स्कूल जो हैं वो सिर्फ ऐसे हैं जो एक प्रीमाइसेस पे थे, और एक प्रीमाइसेस में 2 हेडमास्टर हुआ करते थे, तो वो एक किया गया है। ये है युक्तियुक्तकरण स्कूलों का। इसमें शिक्षक संघ का ये आरोप है कि 2008 का जो सेटअप था उसमें बदलाव किया जा रहा है, इसको लेकर वे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। इसमें देखिए, मैं आपसे कहूँ, शिक्षक साथी जितने हैं वो विभिन्न बातें हैं, एक बात नहीं है जो आप समझेंगे या मैं समझूंगा, विभिन्न बातें हैं। उन्होंने कुछ बातें मुझसे कहीं, उसमें मुझे बिल्कुल रिलेवेंट लगा, जिसके बारे में मैंने कहा भी, वो यह है कि 1 साल ही किसी की नौकरी बची है, अब उसको निकाला जा रहा है, तो वो रुकना चाहिए। भाई ये बात ठीक है, लेकिन ठीक है भाई, आसपास कहीं पर भी अच्छी शिक्षा हो जाए, उसके लिए व्यवस्था खड़ी की जा रही है। धन्यवाद। चाय वाय हुई? तो विष्णुदेव साय कैबिनेट की मीटिंग के बाद में जो बड़े फैसले लिए गए उसमें सबसे बड़ी बात यह कि 3 जगहों के नाम बदले जाएंगे। ट्रांसफर खुल गए हैं, 6 जून से ट्रांसफर। प्रदेश सरकार की तरफ से ये रोक हटाकर ट्रांसफर को अनुमोदित कर दिया गया है। 3 नाम जो बदले जाने हैं उनको भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 10 एकड़ में नवा रायपुर में कलाग्राम बनेगा। युक्तियुक्तकरण को लेकर भी आज सरकार की तरफ से अपनी बात क्लियर की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी गई। कर्मचारियों के स्थानांतरण हो पाएंगे। जिलों में 14 जून से 24 जून तक स्थानांतरण होगा। प्रदेश स्तर में 6 जून से 13 जून तक स्थानांतरण होगा। 3 जगहों के नाम बदले जाने का फैसला हुआ। दामाखेड़ा कबीर धर्मनगर होगा। नवा रायपुर में 10 एकड़ का कलाग्राम बनेगा। तीरंदाजी अकादमी के लिए नवा रायपुर में भूमि दी जाएगी। युवा रत्न सम्मान शुरू होंगे। कई क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले, जिसमें मीडिया भी शामिल है, अवार्ड युवाओं को मिलेंगे। युक्तियुक्तकरण विषय पर भ्रम फैला रहा है विपक्ष, ये भी कहना है सरकार की तरफ से विजय शर्मा डिप्टी सीएम का।
तो साय कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई है, जिसमें बड़े फैसलों की जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी। प्रदेश में 6 जून से तबादलों की शुरुआत हो जाएगी। युवा रत्न सम्मान प्रारंभ कर रही है सरकार। ट्रांसफर पर लगी रोक हट गई है। युक्तियुक्तकरण पर सरकार आगे बढ़ चुकी है। अन्य बड़े फैसलों की भी जानकारी जो कैबिनेट में लिए गए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। तो बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में 6 जून से तबादले हो सकेंगे। साय कैबिनेट के बड़े और अहम फैसलों की जानकारी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जिला स्तर पर 14 से 24 जून 10 दिन स्थानांतरण के तय हुए हैं। 6 से 13 जून प्रदेश स्तर पर तबादले होंगे। 3 जगहों के नाम बदलने का फैसला लिया गया है। दामाखेड़ा का नाम अब से कबीर धर्मनगर होगा। नवा रायपुर में 10 एकड़ में कलाग्राम स्थापित होगा। तीरंदाजी अकादमी के लिए नवा रायपुर में भूमि आवंटित होगी। युवा रत्न सम्मान योजना, इसकी भी शुरुआत होगी।